याद रखना कि जो रीस्टोर का जो वर्ड होता है वो यूज़ किया जाता है सिर्फ और सिर्फ स्टेट्स के साथ, ठीक है। लेकिन जो इवेंट्स होते हैं उसके साथ हम रीस्टार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना रिज्यूम टॉक होता है या फिर रीस्टार्ट होता है। लेकिन फिर उसके बाद याद रखना आज सेकंड टाइम या फिर फॉर द सेकंड टाइम के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। और सेकंड टाइम का मतलब होता है अगेन, ठीक है, रिपीटेड एक्शंस के लिए। लेकिन जो फॉर द सेकंड टाइम होता है वो यूज़ किए जाते हैं इवेंट्स के लिए, ओकेशंस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि कंट्रीज़ में रीच अ डील। अब यहाँ पर देखो कोई डील करेगा, लेकिन डील में भी रीच यहाँ पर देखा जाएगा कि ये नहीं बात की जा रही कि कौन डील को एग्रीमेंट करेगा। यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, तो जिस वक्त फोकस ऑब्जेक्ट पर होता है तो फिर हम मे बी यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसमें कि टू मच और टू में के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। टू मच जो होता है वो मोर देन नेसेसरी होता है, ठीक है। तो जो टू होता है वो हमेशा एडजेक्टिव से पहले आया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्टिमिस्टिक जो है वो एडजेक्टिव था, आई डोंट वांट टू बी टू ऑप्टिमिस्टिक, तो डैट इज़ वाई हमने टू यूज़ किया। लेकिन जो एडवर्ब होता है, जो वर्ब होता है उससे हमेशा पहले लिखा जाता है, ठीक है। जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव है अगर तो उससे पहले लिखा जाएगा, लेकिन अगर नाउन या फिर वो वर्ब है तो उसके बाद लिखा जाता है, ठीक है। हेल्प जो होता है वो सिर्फ एक एक्शन के लिए होता है, लेकिन जो सपोर्ट होता है वो लॉन्ग टर्म असिस्टेंस के लिए होता है। नेटो के लिए हम इट और दे दोनों यूज़ कर सकते हैं। आप प्लस प्रोनाउन कभी भी साथ नहीं यूज़ कर सकते, हमेशा याद रखना। ईरान वांट्स टू कंट्रोल इट, अब ये भी ग्रामेटिकली ठीक है, लेकिन वांट्स टू कंट्रोल के साथ जो कोलोकेशन आती है वो मेंटेन परमानेंट कंट्रोल आती है। प्रिवेंट के दरमियान क्या फंक्शन, प्रिवेंट और स्टॉप के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। प्रिवेंट क्या होता है कि जो एक्शन है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जो स्टॉप है वो ये होता है कि एक्शन हो गया उसके दौरान आपने स्टॉप किया। जैसे आपका एक कज़न है वो फायरिंग कर रहा है तो आपने उसे क्या किया, स्टॉप किया। लेकिन अगर अभी उसने फायरिंग नहीं की, ठीक है, तो वो होता है प्रिवेंट करना। ऑफिशियल्स आर फोकस्ड ऑन एक्सटेंडिंग द सीज फायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये प्रेजेंट पैसिव टेंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है वो लिंकिंग वर्ब स्ट्रक्चर है जो कि उसकी स्टेट को बता रहा है। क्वेश्चन याद है कि यहाँ पर हमने फोकस क्यों स्टेट क्यों है, क्योंकि वो एक्शन कर नहीं रहा बल्कि हम सिर्फ उसकी एक्टिविटी को इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि चाइना हैज़ बिकम एडवांस इन टेक्नोलॉजी। वो क्यों हमने यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया, क्योंकि 40 साल पहले जो था वो लेस एडवांस था, ठीक है। पास्ट में ईयर्स बाय ईयर्स उसने डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट उसकी स्टार्ट हुई है पास्ट के अंदर, रिजल्ट अभी क्लियर है। तो जिस वक्त कोई चीज़ स्टार्ट पास्ट में होती है और उसका रिजल्ट हमें अभी नज़र आ रहा होता है तो वहाँ पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद याद है कि सेड दिस स्टेटमेंट क्यों गलत है। वो क्योंकि जो स्टेटमेंट है वो ऑलरेडी स्पोकन है, ठीक है, और सेड भी जो है वो भी ऑलरेडी स्पोकन है, ठीक है। तो सेड दिस जो होगा मेड दिस स्टेटमेंट होगा, लेकिन सेड दिस स्टेटमेंट दोनों सेम चीज़ें तो वो नहीं होगी। कंट्रीज़ के लिए हमेशा रिलेशंस यूज़ किया जाता है। चाइना हैज़ ऑलवेज बीन अ लॉयल फ्रेंड फॉर पाकिस्तान। कोई चीज़ जो पास्ट में भी हो और अभी तक, पास्ट से लेकर अभी तक कोई चीज़ जिस पर कॉन्टीन्यूस होती है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं। वंस और वन के दरमियान क्या फ़र्क होता है। वंस का मतलब होता है समथिंग दैट हैपन्स वन टाइम, ठीक है, और जो वन होता है इसका मतलब होता है कि नंबर। ओवर टाइम इज़ द फिक्स ईडियम, ठीक है। ओवर टाइम जो होता है वो फिक्स ईडियम होता है, लेकिन जो ओवर द टाइम होता है वो गलत होता है। द प्लस नेशनैलिटी एडजेक्टिव प्लस टाइटल, ठीक है, यूज़ किया जाता है। फिर हेल्प के बाद जाता है टू को अवॉइड किया जाता है। द यूथ जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, जिस वक्त हमें कहते हैं द एल्डरली, द यंग, ठीक है, द पुअर, द रिच, पूरे जितने भी रिच पीपल हैं। आफ्टर फर्स्ट सेकंड हम हमेशा क्या करते हैं, टू यूज़ करते हैं। द फर्स्ट टू इलेक्ट हैज़ द प्रेजिडेंट, ही वॉज द फर्स्ट मैन टू इलेक्ट हैज़ द प्रेजिडेंट, द फर्स्ट मैन टू रीच ऑन द मून, ठीक है। फिर उसके बाद देखना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने कहा कि ब्रिज होता है पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान। री शॉर्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, वो डायरेक्टली यूज़ होता है। एनिवर्सरी, हम किसी एनिवर्सरी की बात नहीं कर रहे बल्कि 75th एनिवर्सरी की बात करिए तो ये स्पेसिफिक है। अब ये देखो, ही एक्सप्रेस होप डैट ही विल सून विजिट, तो हमने कहा कि ये इवेंट क्यों है। देखो इवेंट वो चीज़ होती है जिसकी क्लियर बिगिनिंग होती है और एंडिंग होती है। अब जैसे हमें कहते हैं प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस होप, ठीक है, तो वो एक कॉन्टीन्यूस फीलिंग्स थी, उम्मीद थी उसके दिल में और अभी भी है और वो अभी तक नहीं ख़त्म हुई, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कॉन्टीन्यूस होती है उससे हम उसके लिए हम ए नहीं यूज़ कर सकते। फर्स्ट क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन सेव एंड प्रोटेक्ट। देखो सेव जो होता है वो उस वक्त यूज़ किया जाता है जिस वक्त डेंजर जो है वो बिल्कुल इमीडिएट होता है, ठीक है, और कोई बंदा आकर आपको सेव करता है। लेकिन प्रोटेक्ट वो होता है जो कि डेंजर जो है वो काफ़ी अरसे से कंटिन्यू होता है, ठीक है। कीप समवन सेफ बिफोर डेंजर हैपन, ठीक है। तो हमेशा याद रखना सेव जो होता है वो इमीडिएट होता है, क्विकली होता है, लेकिन जो प्रोटेक्ट होता है वो किसी ऐसी चीज़ से प्रोटेक्ट करना जो कि आप बहुत अरसे से फेस कर रहे हैं और वो अभी कंटिन्यू है। लेकिन जो सेव होता है वो उस वक्त किया जाता है जिस वक्त वो खतरा आपके करीब भी नहीं आया होता, ठीक है। यहाँ पर देखो अगर कोई चीज़ अभी भी ट्रू है तो फिर भी हम क्या करते हैं कि टेंस पीछे शिफ्ट करते हैं, ठीक है, फॉर्मल इवेंट के अंदर। जिस वक्त कोई सीक्वेंस की बात की जा रही होती है तो तब फिर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। लेफ्ट द रूम और
लेफ्ट ईच अदर में क्या डिफरेंस है, लेफ्ट जो होता है वो फिजिकल होता है, ठीक है, जैसे ही लेफ्ट द रूम। लेकिन जैसे दो लोग एक दूसरे से जुदा होते हैं तो हम ब्रेकअप, पार्ट वेज या फिर सेपरेट यूज़ करते हैं, ठीक है। एलिगेशंस कैन डैमेज रेपुटेशन, तो यहाँ पर द एलिगेशन क्यों, क्योंकि अगर एलिगेशन होता है तो इसका मतलब होता है एनी एलिगेशन, लेकिन द एलिगेशन यूज़ किया गया। प्ले द वुमेन कार्ड एक फिक्स एक्सप्रेशन है, थ्रेटन समवन लाइफ, थ्रेटन समवन, थ्रेटन टू किल समवन, थ्रेटन समवन एची विद नाइफ, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसमें डिबेट जो होता है वो एक इवेंट होता है, एक ओकेशन होता है। जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है उसकी दो टाइप्स होती है, काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। जो अनकाउंटेबल होता है वो तो ऐसे होते हैं जो कि कॉन्टीन्यूस नेचर के होते हैं ना, ठीक है, जो कि लव होता है, ऑनेस्टी होता है। लेकिन अगर कोई भी चीज़ वो इवेंट है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इंडिविजुअल कम्युनिकेटिव इवेंट्स होते हैं, डिस्कशन, अन आर्गूमेंट्स, ठीक है, मीटिंग। तो रिलेशनशिप जो होता है वो उधर से वन कनेक्टेड बॉन्ड होता है, लेकिन जो रिलेशनशिप होता है वो बेसिकली क्या करता है कि आई यूज़ करता है, क्यों, क्योंकि वो उसकी एक टाइप है, ठीक है। याद रखना कि जो अपोजिशन लोअर केस के अंदर होता है, जो कैपिटल होता है उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो कैपिटल होता है उसमें ये डिफरेंस होता है कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो वो प्रॉपर नाउन होता है और उसे कैपिटल लिखा जाता है। लेकिन जो लोअर केस वाला होता है वो रेजिस्टेंस को शो कर रहा होता है। फिर उसके बाद याद रखना आस्क के बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली आता है, आस्क हिम अ क्वेश्चन, ठीक है। आस्क का क्वेश्चन टू हिम जो होता है वो हालत होता है, ठीक है। थ्रू आउट जो है वो एक सिंगल वर्ड होता है, सेपरेट पीसेस के अंदर नहीं होता, ठीक है। फिर उसके बाद है ना चेक और एग्जामिन के क्या डिफरेंस होता है। चेक ये होता है कि लुक क्विकली, ठीक है, जैसे हमें कहते हैं प्लीज़ चेक योर फ़ोन, देख लो एक दफ़ा, ठीक है। लेकिन एग्जामिन जो होता है वो केयरफुली एंड थॉरली किसी चीज़ की डिटेल इंस्पेक्शन करना। फिर उसके बाद याद रखना मीट विद, जो मीट विद होता है वो यूज़ किया जाता है फॉर्मल, ठीक है। लेकिन जो मीटिंग नेगोशिएशंस मीटिंग्स होती हैं इनफॉर्मल होता है। लेकिन जो मीट होता है वो डायरेक्ट पर्सन के साथ यूज़ किया जाता है, होल्ड, ऑर्गेनाइज या फिर ज्वाइन अ प्रोटेस्ट होता है। रिकॉर्ड लेक्चर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि उस जिसमें हम कोई चीज़ वीडियो बनाते हैं, पिक्चर करते हैं तो हम रिकॉर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने टॉक्स सब्जेक्ट था तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा कॉन्फ्लिक्ट नहीं था तो हमें हैव यूज़ करना चाहिए था। स्टेज जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो तरह के होते हैं, काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। जो काउंटेबल होते हैं वो टाइप या फिर इवेंट कुछ बताते हैं, और जो इवेंट है वो बेसिकली क्या होता है कि स्टेज, हर स्टेज एक इवेंट है, ठीक है। पीपल स्टार्ट बिलीविंग दैट, टीम जो होता है वो एक कलेक्टिव नाउन होता है। अब जैसे फर्नीचर भी एक कलेक्टिव नाउन है तो उसके साथ हम आ फर्नीचर नहीं लिखते, क्योंकि वो मतलब एक दूसरे के साथ वो कनेक्टेड नहीं होते, ठीक है। लेकिन जो दूसरा हमारे पास टीम है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है, लेकिन उसके साथ हम आ टीम, इसमें वो काउंटेबल है इसलिए क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइज होते हैं, ठीक है। लेकिन अब जैसे फर्नीचर उसमें सोफ़ा, चेयर, उन सब की डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट रोल्स हैं, ठीक है, डिफरेंट फंक्शन है, तो वो डिसऑर्गेनाइज होते हैं। और जो वर्ड्स होते हैं जैसे प्राइमरी, मेजर, मेन, चीफ, इनके साथ हमेशा द यूज़ किया जाता है। अब याद रखो कि जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है कि नेक्स्ट टू, ठीक है। इसका मतलब होता है द चेयर इज़ बिसाइड टू मी, कि चेयर मेरे करीब है। बिसाइड्स टू जो होता है वो यूज़ किया जाता है इन एडिशन के लिए, मजीद ये कि। फिर आपने याद रखना कि जो प्रेजेंट पैसिव होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रूल कि ये जनरल ट्रूथ के लिए, रिपीटेड एक्शन के लिए या फिर फॉर्मल प्रोसीजर्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है रिपीटेड फॉर्म। देखो जैसे हमें कहते हैं एग्रीमेंट्स आर रीच्ड आफ्टर लॉन्ग डिसीजंस डिस्कशंस, कि व्हेन एवर द नेगोशिएशंस आर डिस्कशन हैपन्स द एग्रीमेंट्स विल बी रीच, ठीक है। तो ये रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है। लेकिन इस वक्त हमें कहते हैं नो एग्रीमेंट हैज़ बीन रीच, तो ये प्रेजेंट रिजल्ट के बारे में बताता है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कि प्रेजेंट द कंट्री स्टार्टेड टॉक्स ऑन मंडे, द कंटिन्यूड ऑन ट्यूसडे, वो ट्यूसडे को भी कंटिन्यू रहे, वेडनेसडे को भी। रिपोर्टर्स आस्क्ड फॉर अपडेट, और रिपोर्टर ने उनसे अपडेट पूछी। द स्पोक्स पर्सन सैड नो एग्रीमेंट हैज़ बीन मेड, ठीक है, हैज़ बीन रीच्ड। प्रेजेंट सिंपल पैसिव इज़ नॉट यूज फॉर रिपोर्ट, जो प्रेजेंट सिंपल पैसिव होता है वो प्रेजेंट रिजल्ट को रिपोर्ट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। शी हैज़ बीन टायर्ड, जैसे हमें कहते हैं कि वो टायर्ड है। फिर उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, हमेशा याद रखना कि क्लोज टू के बाद यहाँ पर तो हमारे पास अगर प्रपोजिशन है तो प्रीपोजिशन है तो फिर क्या आएगा, आईएनजी आएगा, ठीक है। अब हमें कहते हैं द एग्रीमेंट इज सो क्लोज टू बीइंग रीच्ड, क्यों, क्योंकि वो खुद रीच नहीं हो सकता एग्रीमेंट, उसे कोई करेगा, समवन विल रीच द एग्रीमेंट, ठीक है। तो क्लोज टू बीइंग रीच, क्लोज टू एंडिंग हो सकता है, ठीक है। लेकिन क्लोज टू एंड नहीं हो सकता, वो क्यों, क्योंकि जो एंड है वो वर्ब है, ठीक है। तो जो वर्ब है उसके साथ आप कभी भी जिस वक्त तक आप दा नहीं लगाएंगे वो नाउन नहीं बनेगा। तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा या तो नाउन आता है या जेरेंट आता है, ठीक है। नो एग्रीमेंट्स विल बी रीच अंटिल द यूएस गेट्स व्हाट ही वांटेड। अब यहाँ पर क्या गलत है,
ही नहीं लिखना था, क्योंकि कंट्री जो होता है उससे रिप्लेस किया जाता है इट के साथ। वांटेड जो था इसका मतलब होता है पास्ट डिज़ायर, तो हमें यहाँ पर प्रेजेंट डिज़ायर चाहिए कि जो अभी भी उसकी ख्वाहिश है, जिस वक्त तक उसकी वो वाली ख्वाहिश पूरी नहीं होगी जो वो चाहता है, तो एग्रीमेंट कैंसिल नहीं होगा। एग्रीमेंट जो है वो आप उसे पैसे वाइज में चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन हैव एग्रीड जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट इज सो क्लोज टू बीइंग एंडेड, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट इज नियर द स्टेज वेयर समवन विल कैंसिल इट। अब एक और चीज़ याद रखना कि क्लोज टू प्लस द प्लस एंड लिखा जा सकता है, क्यों? क्योंकि जिस वक्त आप वर्ब प्लस आर्टिकल लिखते हैं तो वो नाउन बन जाता है, लेकिन जिस वक्त आप एक्सपेक्टेड टू, रेडी टू गो, ठीक है, तो जो इन्फिनेटिव होता है वहाँ पर आप जो है वो टू बी यूज़ करते हैं या फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना कि अगर कोई फ्रेजल वर्ब है और उसके बाद प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद फिर आपने या तो आईएनजी लिखना है, और अगर कोई पैसिव वॉइस है तो फिर आपने बीइंग यूज़ करना है। ओके, नाउ वी हैव इसाक डार्स विजिट टू चाइना। तो यहाँ पर विजिट बिलोंग किससे कर रहा है? इसाक डार से, सो दैट इज व्हाई वी विल यूज अपॉस्ट्रोफी विद डार्स। नेक्स्ट वी हैव द बोथ कंट्रीज हैव एंटर्ड इट्स टू अ न्यू स्टेज, ठीक है, कि एक्शन अभी रिसेंटली हुआ है और उसके रिजल्ट अभी इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट इस तरह से इंपॉर्टेंट है कि वो क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखना कि जो कुछ ऐसे प्लूरल नाउन होते हैं, ठीक है, जिस वक्त वो यूज़ किए जाते हैं तो वो उनका एक स्पेशल मीनिंग बन जाता है। जैसे हम कंट्रीज़ के रिलेशन की बात कर रहे हैं, जैसे हम बात करते हैं कि चाइनाज़ रिलेशन विद पाकिस्तान, ठीक है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि चाइना रिलेशन विद पाकिस्तान, हम कहेंगे चाइनाज़ रिलेशंस विद पाकिस्तान, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि क्लियर वाटर एंड वेरिएबल माउंटेन्स। तो यहाँ पर हमने वाटर्स क्यों यूज़ किया? कि हम तो ये कहते हैं कि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। यूज़ है वाटर्स बिकॉज वाटर इज बेसिकली बिलोंग is telling us about the category of the water. There are different categories of water like the ocean water, river water, sea water. Impress by हमें काज को बताता है। Impress with किस चीज़ से आप impress हो? Impress someone with something. Impress on या फिर upon। फिर रिसर्च की करेक्ट स्पेलिंग ए से होती है, ठीक है। अगर नंबर मोर देन वन है तो काउंटेबल नाउन जो है वो प्लूरल होगा। फिर उसके बाद देखते हैं कि लास्ट डे का मतलब होता है एंड या फिर फाइनल डे। दिस इज द लास्ट डे ऑफ द कॉन्फ्रेंस, दिस इज द फाइनल डे। जबकि प्रीवियस डे का मतलब होता है द डे बिफोर अनदर स्पेसिफिक डे आर इवेंट, ठीक है। जो हमारा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि विद द नाउन इटसेल्फ शो एन ऑनगोइंग प्रोसेस। जैसे देखो कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं ना, जैसे टॉक्स हैं, नेगोशिएशंस हैं, डिस्कशंस हैं, वॉर है, मीटिंग है, जिस पर वो ऑनगोइंग होती है और कोई जर्नलिस्ट उन्हें रिपोर्ट करता है, तो वो या तो इंट्रांसिटिव फॉर्म में लिखी जाती है या फिर एक्टिव स्ट्रक्चर में लिखी जाती है या फिर वो प्रोग्रेसिव यानी कॉन्टिन्यू में लिखी जाती है ना। जैसे हम ये कहते हैं कि अब जैसे हमारे पास है नेगोशिएशंस विद ईरान वर कॉन्टीन्यूड, मैंने लिख दिया ना कि जो नेगोशिएशंस थी वो ईरान के साथ किसी ने कंटिन्यू की हुई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो कि देखो अब देखो एक मीटिंग हो रही है और उसमें दो कंट्रीज़ हैं, ठीक है, एक ईरान की तरफ से और दूसरा, और वो आपस में नेगोशिएशंस कर रहे हैं, तो वो अभी ऑन गोइंग है और कोई जर्नलिस्ट बाहर से गुजरता है और वो उनकी रिपोर्टिंग करता है कि नेगोशिएशंस वर कंटिन्यूइंग, ठीक है, या फिर वर बीइंग कंटिन्यूइंग, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हमें बताना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसे नाउन होते हैं उन्हें हम या तो एक्टिव में लिखते हैं या फिर हम उन्हें कॉन्टीन्यूस में लिखते हैं, ठीक है। उन्हें हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो नेगोशिएशंस होती हैं वो खुद ब खुद कॉन्टिन्यू चल रही होती है, कोई उन्हें चला नहीं रहा होता, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है सेल्फ रनिंग प्रोसेस, ठीक है। टॉक्स हो गए, नेगोशिएशन। नेक्स्ट है हमारे पास के नेगोशिएशंस वर कॉन्टिन्यूइंग, ठीक है। जो फोकस होता है वो एक्टिव या फिर इंट्रांजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर होता है या फिर इसके अंदर होता है किस पर? कॉन्टीन्यूस पर, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि जो स्टेटमेंट होती है उसके साथ जो करेक्ट कोलोकेशन होती है वो मेक होता है, इशू होता है, रिलीज होता है, डिलीवर होता है, ठीक है। ही मेक अ स्टेटमेंट, ही इशू अ स्टेटमेंट, ही रिलीज अ स्टेटमेंट, ही डिलीवर अ स्टेटमेंट। अब ये नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है गिवन बाय ईरान की, बेसिकली क्या है कि रिड्यूस एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है। तो यहाँ पर ये असल में ये थी द स्टेटमेंट्स डैट वर गिवन बाय ईरान, तो उसे हमने शॉर्ट किया है, ठीक है, रिड्यूस एडजेक्टिव फ्रेज है। इन्वॉल्व और इंक्लूड में क्या फ़र्क होता है? इंक्लूड का ये मतलब होता है जिस पर कोई चीज़ किसी चीज़ का हिस्सा होती है, जैसे आप बिरयानी बनाते हैं ना, उसमें चिकन राइस वो सब उसका पार्ट है, ठीक है। लेकिन इन्वॉल्व क्या है? इन्वॉल्व ये चीज़ होती है जो चीज़ रिक्वायर है, ठीक है। अब बिरयानी बनाने के लिए आपको कुकिंग स्किल्स रिक्वायर है, ठीक है, आपको पेशेंस रिक्वायर है, ठीक है, इस तरह से चीज़ें, ठीक है। अब हमने क्या किया कि द एक्सीडेंट ही वॉज मेड इंजर्ड, ठीक है। तो याद रखना कि जो मेड है वो इस तरह से नहीं यूज़ किया जाता। मेड के लिए एक स्पेसिफिक फार्मूला है, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि द एक्सीडेंट प्लस मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। द एक्सीडेंट मेक हिम इंजर्ड। तो इंजर्ड तो जो है वो खुद एक स्टेट है, तो उसके साथ हम ये लिखेंगे ही वॉज इंजर्ड, ठीक है। ही हैड बीन
ही हैड बीन द एक्सीडेंट या फिर द ब्लास्ट मेक हिम इंजर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद है ना कि ही वॉज मेड इंजर्ड जो है वो गलत होता है, ठीक है। मेड को हम इस तरह से लिखते हैं, मेक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंजर्ड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है ना कि नेक्स्ट है हमारे पास कि हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। इफ इट इज़ हैड बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल यूज़ किया जाता है व्हेन वन एक्शन हैपन इट बिफोर अनदर एक्शन। अगर ये कोई चीज़ है, जैसे हमने कहा आप फाइनल अप्रूवल, तो अब देखो जो अप्रूवल होता है वो तो एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है ना। अप्रूव असल में ये चीज़ होती है आप साइन करते हैं, वो तो आप साइन करते हैं, तो वो अप्रूवल हम एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है, ठीक है। तो फिर क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर हमने आ क्यों यूज़ किया। तो बाज़ औक़ात जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं उनके साथ आ यूज़ किया जाता है एक एक्ट को शो करने के लिए, वन एक्ट ऑफ अप्रूवल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ना कि न्यूक्लियर वेपन के साथ जो कोलोकेशन होती है वो एक्वायर होता है, डेवलप होता है, पोजेस होता है, कीप होता है। फिर उसके बाद आता है ना कि नेक्स्ट श्योरिटी और एश्योरेंस के दरमियान डिफरेंस होता है। श्योरिटी जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट के जो मैटर्स होते हैं, मतलब बेलमेंट, गारंटी, इंडेमनिटी, उनमें दिया जाता है, लेकिन जो एश्योरेंस होता है वो किसी से प्रॉमिस करना, किसी को यकीन दहानी कराना। फिर उसके बाद आता है ना कि बट आल्सो यूज़ किया जाता है, लेकिन वो हमेशा पेयर में यूज़ किया जाता है, नॉट ओनली के साथ। विल आल्सो प्लस इट विल आल्सो नेवर हैपन, ठीक है। तो आल्सो प्लस नेवर का भी ये स्ट्रक्चर, इसमें भी मिस्टेक होती है, इसको भी याद रखना। अच्छा, अब याद रखो कि जो प्रूव होता है ना उसके दो मीनिंग होते हैं। एक उसका मीनिंग होता है टू शो एविडेंस और दूसरा इसका मीनिंग होता है टर्न आउट टू बी। तो जिस वक्त इसका मीनिंग ये होता है कि आप एविडेंस देंगे तो फिर तो आप उसे पैसे वाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका मीनिंग ये है टर्न आउट टू बी तो फिर इससे आप पैसे वाइज में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इन्वॉल्व का क्या मतलब होता है कोई चीज़ रिक्वायर होना, लेकिन इंक्लूड का मतलब होता है पार्ट ऑफ समथिंग। अब देखो जैसे हमें कहते हैं कि उसे इंजर्ड किया गया, द ब्लास्ट इट मेड हिम इंजर्ड, लेकिन अगर हम ये बता रहे हैं कि उसके साथ हुआ क्या, ही वॉज इंजर्ड, लेकिन उसके साथ किसने किया, किस वजह से हुआ, द ब्लास्ट या फिर द अटैक मेड हिम इंजर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद ना अकर जो है वो डबल आर से लिखा जाता है। अब यहाँ पर मिस्टेक ये थी, द ब्लॉक री कास्ट अ डिस्ट्रक्शन, ठीक है, कि ब्लॉक की वजह से अ डिस्ट्रक्शन हुई, तो हमने यहाँ पर डिस्ट्रक्शन लिख दिया था। तो सबसे पहले तो याद रखना कि डिस्ट्रक्शन के साथ मैसिव वर्ड यूज़ किया जाता है। आ डिस्ट्रक्शन क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि जो आ होता है वो एक इवेंट को शो करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स का मतलब होता है एग्जैक्ट, आ नंबर ऑफ डेथ्स का मतलब होता है मैनी। व्हेन टॉकिंग अबाउट हेल्थ और फिजिकल स्टेट, जैसे हमें कहते हैं मैनी इंडिविजुअल्स वर इन सीरियस कंडीशंस। अब हमने यहाँ पर कंडीशंस लगा दिया था क्योंकि हमें ये था कि इंडिविजुअल मैनी है तो उनकी कंडीशंस भी मैनी होगी। तो याद रखना कि जो किसी बंदे की हेल्थ होती है, जो फिजिकल स्टेट होती है वो हमेशा सिंगुलर होती है, चाहे पीछे कितने ही सब्जेक्ट्स क्यों ना हो। तो ये होगा कंडीशन, नॉट कंडीशंस, ठीक है। कंडीशंस का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस, ठीक है। जैसे हार्ट डिजीज़ है, किसी को वेन का मसला है, किसी को आर्टरी का मसला है, तो वो टाइप्स में आ जाता है। डिरेल का मतलब होता है स्टॉप, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, साइट ऑफ इंसिडेंट। मोर फॉरवर्ड होता है रेलवे स्टेशन, बिल्डिंग होती है, रेलवे ट्रैक जहाँ पर ट्रेन चलती है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन ये था द विंडोज़ ब्रोक, ठीक है, कि जो खिड़कियाँ थी वो ब्लास्ट की वजह से टूट गई। तो अब हमने, मेरा क्वेश्चन ये था कि खिड़कियाँ खुद तो नहीं टूट सकती, उन्हें कोई तोड़ेगा, ठीक है। तो होता है इस तरह से कि इंग्लिश में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जैसे रूफ़ हो गया, विंडोज़ हो गई, डोर्स हो गए, उन्हें अलाउ किया जाता है कि वो अपनी स्टेट को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर सकें, ठीक है। द विंडोज़ ब्रोक, ठीक है। सर्च फॉर का मतलब होता है ट्राई टू फाइंड समथिंग, सर्च इन। अब रेजिडेंट ऑफ प्लास साइड हालत है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पर ये कर दिया था कि लाइव्स ऑफ पीपल हैज़ बीन ट्राई टू बी सेव, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखना ट्राई जो है उसे हमेशा सब्जेक्ट चाहिए होता है और वो ह्यूमन सब्जेक्ट चाहिए होता है, जैसे डॉक्टर ट्राई टू सेव द लाइफ। और दूसरा इट इज़ ट्राई टू बी डन, इट इज़ ट्राई टू बी कम्प्लीटेड, या फिर उसके साथ इट आता है, ठीक है। तो लाइफ्स कभी भी ट्राई के साथ नहीं आता, ठीक है। एफर्ट्स वर मेड टू सेव लाइव्स जो है वो ठीक है, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि जो होल टॉक्स होते हैं वो ठीक होता है, कंडक्ट टॉक्स होता है, टॉक्स माइट बी अकर, ठीक है। तो फिर उसके बाद याद रखना कि जो अकर है वो इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, ठीक है। हैपन, अकर, अराइव, फॉल, ये इंट्रांसिटिव वर्ब होते हैं। टॉक्स कुड ओनली हैपन इफ पीएम रिटर्न्स फ्रॉम द चाइना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिटर्न क्यों नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि होल टॉक्स होता है वो ठीक होता है, कंडक्ट टॉक्स होता है, कॉन्टिन्यू टॉक्स होता है। टॉक्स माइट भी अकर, एक तो याद रखना कि माइट के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आते हैं, दूसरा अकर जो होते हैं उसे आप इंट्रांसिटिव वर्ब में नहीं चेंज कर सकते। फिर उसके बाद याद रखना दिस कुड ओनली हैपन व्हेन पीएमएच रिटर्न्स फ्रॉम चाइना। तो जो हमारे पास जो टाइम क्लासेस होते हैं वो हमेशा प्रेजेंट में लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये एक एडजेक्टिव है। कॉन्टैक्ट विद नहीं होता, कॉन्टैक्टिंग मीडिएटर्स, यहाँ पर बीइंग इन कॉन्टैक्ट विद मीडिएटर्स आप लिख सकते हैं। सीम टू बी ओपिनियन को शो करता है, ठीक है। जैसे ही सीम्स टू बी वेरी वीक है, वो बहुत कमज़ोर लग रहा है। फिर उसके बाद द कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सपेक्टेड टू एंड सून। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पर हमने
एक्सपेक्टेड टू बी एंडेड क्यों नहीं लिखा? क्यों? क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो खुद तो नहीं एंड हो सकता, ठीक है, लेकिन याद रखना कि कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो कि ऑन गोइंग होती हैं, ठीक है, और उसमें जर्नलिस्ट जिस वक्त कोई कोई ओपिनियन देता है, ठीक है, तो वो उसे ऑन गोइंग समझा जाता है। अब देखो, दो कंट्रीज हैं, उनके दरमियान अभी कॉन्फ्लिक्ट है, जर्नलिस्ट ओपिनियन देता है कि द कॉन्फ्लिक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी एंडेड सून एंड सून, तो वो प्रेजेंट रिजल्ट को बता रहा है कि एक्सपेक्टेड है कि ये ख़त्म हो जाएगा। तो डैट इज़ वाई हम क्या करते हैं कि नेगोशिएशन, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स, मीटिंग्स, इनके साथ हम ये कहते हैं एक्सपेक्टेड टू बी टू एंड, ठीक है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस के बजाय एक्टिव या फिर इंट्रांसिटिव वर्ब यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद आता है हैज़ इम्प्रूव्ड और हैज़ बीन इम्प्रूव में क्या डिफरेंस होता है? हैज़ इम्प्रूव का मतलब होता है वो हमें स्टेट बताता है, लेकिन जो हैज़ बीन इम्प्रूव होता है वो हमें बताता है कि किसी ने इम्प्रूव किया। देयर रिलेशनशिप हैज़ बीन इम्प्रूव बाय हिज फ्रेंड। पुश टू का मतलब होता है किसी चीज़ को। उसके बाद याद रखो कि हमारे पास क्या होता है कि एग्री और एग्रीड अपॉन के दरमियान क्या डिफरेंस होता है? एग्रीड वो होता है जिसमें हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर देते हैं, प्रपोजल, प्लान या फिर आइडिया, लेकिन जो एग्रीड अपॉन होता है वो बेसिकली ये होता है कि जिसमें जो कि यूज़ किया जाता है किसी भी टर्म्स, प्लान्स, कंडीशंस के लिए, ठीक है, जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। फिर उसके बाद याद रखना द बोथ साइड्स, तो यहाँ पर हमने बोथ साइड्स के साथ हम दा क्यों नहीं लगाते? क्योंकि जो बोथ होता है वो एक डिटर्मिनर के तौर पर होता है, जिसका मतलब होता है टू, दीज, ठीक है, तो उसके साथ हम ऑलरेडी डिटर्मिनर के साथ दा नहीं आता, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर हम दा नहीं लगाते। या फिर बाद दफ़ा हम ये कहते हैं कि बोथ द साइड्स, बोथ द लीडर्स कह सकते हैं, ठीक है। इसी तरह आप पॉजिटिव न्यूज़, न्यूज़ देखें एक अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आ यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि जिस वक्त आपकी जो क्लास की जो मेन वर्ब होती है, जैसे मेड कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, वो जिस वक्त हमारे पास क्या होती है कि पास्ट के अंदर होती है, तो जो इफेक्ट की जो फॉर्म वर्ब होती है वो भी बेसिकली क्या होती है, पास्ट में होती है। फिर उसके बाद याद रखना कि स्ट्रक्चर पॉसिबल विद नीड, ईरान नीड टू नेगोशिएट, ठीक है, डू नॉट और डज नॉट नीड टू, ठीक है, डू यू नीड टू लीव, ठीक है, क्या आपको लीव करने की ज़रूरत है, ईरान नीड टू बी प्रेजेंट, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि आई नीड हिम टू टॉक, ठीक है, और डैट प्लस वेदर जो होते हैं वो एक साथ नहीं यूज़ किए जा सकते हैं, अलबत्ता ऑफ प्लस वेदर जो है वो यूज़ किए जा सकते हैं और उसके पीछे कोई नाउन आता है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, क्वेश्चन ऑफ, इशू ऑफ, वेदर, पार्टीज, ठीक है। फिर उसके बाद डिमांड प्लस डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस प्लेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ किया जाता है। ईरान डिमांड एट द यूएस सिटी टू मूव द ब्लॉकेट। फिर उसके बाद आता है ना शिप्स पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, तो यहाँ पर पासिंग क्यों लिखा गया? पासिंग इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि ये एक रिड्यूस एडजेक्टिव फ्रेज है जिसका मतलब है डैट वर पासिंग थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, ठीक है। कोई चीज़ है उसकी कोई एक बिगिनिंग भी होती है और एक एंड भी होती है, तो फिर हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम ये कहते हैं कि एन एंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। देखो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है एक रस्सी को लोन, और हर एक रस्सी की एक बिगिनिंग होती है, एक एंडिंग होती है। इसी तरह एक कॉन्फ्लिक्ट की एक एंडिंग होती है, एक बिगिनिंग होती है। इसी तरह एक मूवी की एक एंडिंग या फिर बिगिनिंग होती है, तो हम ये कहते हैं कि एंड तो जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो फिर हमने यहाँ पर इसके साथ एंड क्यों यूज़ किया। तो हमेशा याद रखना कि जिस वक्त किसी चीज़ की कोई एंडिंग या फिर बिगिनिंग होती है उसके साथ एंड यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद याद रखना कि प्रोग्रेस और अचीवमेंट के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। प्रोग्रेस जो होती है वो कभी भी फुल, हम अब देखो एक बंदा उसने बिल्डिंग बनाई है, आप ही कहते हैं कि उसकी बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो गई, कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग एक बन चुकी है, तो हम ये कहेंगे ये कॉन्टीन्यूज़ है, कि ये भी जो बिल्डिंग है वो क्या है, कॉन्टीन्यूज़ है। तो जिस वक्त वो बन जाएगी वो उसकी अचीवमेंट होगी, लेकिन जो प्रोग्रेस है जिस वक्त वो इनकम्प्लीट होगी तो हम ये कहते हैं प्रोग्रेस का मतलब होता है मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो कोई चीज़ जो कॉन्टीन्यूज़ होती है उसके साथ आ कभी भी नहीं यूज़ किया जा सकता। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन यहाँ था कि हमने कुड क्यों यूज़ किया। जो हमारी मेन वर्ड थी वो पास्ट में थी, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी थी वो भी फिर पास्ट में ही होगी। तो जो प्रूव होते हैं उसके दो मतलब होते हैं, एक होता है टर्न आउट टू बी और एक होता है शो। फिर उसके बाद याद रखना कि नेक्स्ट है टर्न आउट टू बी, ठीक है। दिस विल टर्न आउट टू बी, इधर टू, टर्न आउट के बाद भी टू बी आता है, ठीक है, ओपिनियन देने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इधर प्लस ट्राइसिस प्लस आर प्लस ट्राइसिस, अगर बारिश होती तो सब घर चले जाते, ठीक है, ये होता है सेकंड कंडीशनल, ठीक है, कि जिसमें आप किसी को वार्निंग कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद याद रखना कि वाई के साथ जिस पर क्वेश्चन वर्ड यूज़ किया जाता है वाई प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस डैट इन डैट वे, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट होता है उसके लिए इट्स यूज़ किया जाता है, हिज नहीं यूज़ किया जाता। लूटर्स होते हैं डबल ओ से लिखे जाते हैं, मर्डर्स हैज़ बॉर्न, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि पास्ट एक्शन है और प्रेजेंट रेलिवेंस है, ठीक है। द असम्बलीज क्यों, क्योंकि ये स्पेसिफिक असम्बलीज की बात हो रही है। ही हैड फियर, ठीक है, फियर जो होता है वो एक्टिव वर्ब होता है तो उसे आप पैसिव में नहीं यूज़ कर सकते। डिस्कस के बाद कभी भी टू नहीं आता। फिर उसके बाद आता है डिस्कस के बाद नाउन आता है, तो दे आर डिस्कसिंग गिविंग या फिर डिस्कसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि नेक्स्ट हमारे पास के कोलम के साथ हमने दा क्यों यूज़ किया। क्यों, क्योंकि जो कोलम होता है वो एक मिनिमम रूल्स होते हैं और वो एग्जैक्ट होते हैं, तो डैट इज़ वाई हमने यहाँ पर दा यूज़ किया। फिर उसके बाद आती है ना कि
सेशन फॉर बजट नहीं होगा, बजट सेशन होता है, ठीक है। इमरजेंसी सेशन होता है, न्यूज़ सेशन होता है, ठीक है। स्टडी सेशन होता है। कि जो रिस्पॉन्ड होता है उसका मतलब होता है टू गिव अ रिप्लाई अ रिएक्शन, लेकिन जो रिस्पॉन्ड होता है वो हमें बताता है कि आपने किससे रिस्पॉन्ड किया, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू द टू एक्शन, ठीक है। रिस्पॉन्ड टू पार्सल, ठीक है। ये जो भी चीज़ होती है रिस्पॉन्ड टू के साथ हमेशा नाउन आता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि द वायलेशन ऑफ द सीज फायर, तो हमने यहाँ पर द क्यों लगा है, वो इस वजह से देखो दो कंट्रीज है उन्होंने आपस में सीज फायर किया, अब सबको पता है, ठीक है। तो इट इज़ ऑलरेडी एग्जैक्ट, वो स्पेसिफिक हो चुका है, तो फिर जिस वक्त उसकी कोई वायलेशन करेगा तो हम उसके साथ दा लिखेंगे। इसी तरह फिर उसके बाद आते हैं कि जो डील होती है वो खुद नहीं रीच होती, ठीक है। पीस डील अचीव माइट बी रीच, ठीक है। तो जो पीस डील होती है वो बेसिकली क्या होती है कि रीच की जाती है, ठीक है। तो इस वजह से कन्फ्यूजन ये थी कि हमें कहते हैं कि माइट के बाद तो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आते हैं, तो ये सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो रीच है वो वर्ब है, ठीक है। तो इस वजह से हमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखनी है। दूसरा द डील इज़ क्लोज टू बीइंग रीच, ठीक है। तो देखो जो रीच्ड एंड जो क्लोज टू है वो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद या नाउन आता है या आईएनजी आता है या फिर प्रोनाउन आता है। तो रीचिंग एक नाउन है, ठीक है, लेकिन जो रीच है वो दरअसल क्या है, वो वर्ब है। तो यहाँ पर हमें या तो नाउन चाहिए या फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीइंग रीच या फिर रीचिंग। फिर उसके बाद आता है द प्रोजेक्ट फेल्ड फॉर वॉन्ट ऑफ मनी, ठीक है। फॉर वॉन्ट ऑफ मनी जो होता है वो यूज़ किया जाता है बिकॉज ऑफ लेक ऑफ समथिंग। फिर उसके बाद आप देखो वो ये कहते हैं कि स्पोक्स पर्सन एक टाइटल है, फॉरेन मिनिस्टर भी एक टाइटल है। तो फिर हम स्पोक्स पर्सन को क्यों जो है वो क्या करते हैं, कैपिटल नहीं लिखते। तो देखो जो स्पोक्स पर्सन है वो क्या है, एक ऑर्डिनरी टाइटल है, ठीक है। बहुत सारे स्पोक्स पर्सन होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं, लेकिन जिस वक्त सिर्फ एक पोजीशन होती है, एक पोस्ट होती है, तो फिर हम उसे क्या करते हैं, कैपिटल लिखते हैं। फिर उसके बाद देखो रिस्पॉन्ड टू, जो रिस्पॉन्स टू होता है वो मोस्ट कॉमन होता है रिस्पॉन्स फ्रॉम, और इसी तरह जो टायटरी एक्सप्रेशंस होते हैं उनके बाद हम दा नहीं यूज़ करते। टायटरी एक्सप्रेशन आफ्टर नेशनलिटी इंजेक्टिव ईरानियन एयर स्पेस पाकिस्तान टायटरी रशियन साइल ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ वन पोस्ट, और अगर हमारे पास क्या होती है कि सिर्फ एक पोस्ट होती है तो फिर वो कैपिटल होती है, ठीक है। उसके बाद याद रखना कि जो ट्रांसफर होता है वो डबल आर से लिखा जाता है। इसी तरह जो कैंसिल होता है वो भी डबल एल से लिखा जाता है। रिटेलिएट जिस वक्त से टारगेट मेंशन नहीं होता, रिटेलिएट अगेंस्ट जिस वक्त टारगेट मेंशन होता है। वर्किंग इन डिफरेंट सिटीज़, तो यहाँ पर जो वर्ब है वो सिंगुलर होगा, ठीक है, वर्किंग के लिए। फिर उसके बाद याद रखना कि जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली हमने आगे पढ़ेंगे। स्पाउस हाउस, यहाँ पर देखो हाउस जो है वो ऑनर स्पाउस से बिलोंग नहीं करता, लेकिन हम जो है वो कनेक्शन या फिर लिंक के लिए भी ये शो करते हैं। फिर उसके बाद याद रखना कि सब्जेक्ट होता है, सजेस्ट होता है, ऑर्डर होता है, रिकमेंड होता है, इंसिस्ट होता है, डिमांड होता है, प्लस टाइप प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर उसके बाद याद रखना कि द जज ऑर्डर, ये इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर उसके बाद जो कनेक्ट होता है वो डायरेक्ट फिजिकल लिंक के लिए होता है, लेकिन जो कनेक्ट विद होता है वो लॉजिकल एसोसिएशन के लिए होता है, ठीक है। फिर उसके बाद एस प्लस आर्टिकल प्लस जॉब लिखा जाता है। ये एक स्पेसिफिक ऑफिशियल बॉडी है। हैंडल विद का क्या मतलब होता है, ट्रीटेड, और फॉरवर्डेड का मतलब होता है कि आपने इसके साथ कोई और चीज़ भी अटैच किया। अ नंबर ऑफ का मतलब होता है कि मैनी, और द नंबर का मतलब होता है एग्जैक्ट। हाउस का मतलब होता है द फिजिकल बिल्डिंग, और हाउस होल्ड का मतलब होता है पूरी फैमिली लिविंग टुगेदर होता है। इसका मतलब होता है द वन हु लीड द मीटिंग, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि जो सिटी नेम्स होते हैं उनके साथ दा नहीं यूज़ किया जाता, ठीक है। लेकिन हाँ अगर कोई डिस्क्रिप्शन है आगे तो फिर लिखा जाता है नो डील इज़ रीच्ड। अब इसका क्या मतलब है कि ये कंप्लीटेड एक्शन को बताता है, लेकिन हमारे हर जो केस है उसमें अभी ये इशू ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। तो डैट इज़ वाई हम यहाँ पर हैज़ बीन रीच यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद होता है कि रेफ़र और रेफ़र टू के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। रेफ़र का मतलब होता है हवाला देना, ठीक है, और नहीं, रेफ़र का मतलब होता है किसी को सेंड करना, और रेफ़र टू का मतलब होता है मेंशन करना, ठीक है, विद द इंटेंशन टू हेल्प बोथ पार्टीज़। अब क्वेश्चन ये था कि यहाँ पर हमने वाज क्यों लिखा है, तो हमेशा याद रखना कि उसका जो क्रिएशन है वो पास्ट में हुआ है, तो इस वजह से हम इसे क्या करेंगे, वॉज लिखेंगे, ठीक है। बेशक उसकी इंटेंशन अभी भी ट्रू है, लेकिन वो क्रिएशन उसकी किधर हुई, पास्ट में हुई। फिर उसके बाद याद रखना इज़ मेड, ये हैबिचुअल है, जनरल प्रोडक्शन है, ठीक है। फॉर्मर का मतलब होता है प्रीवियस, और प्रायर जो है वो जैसे ही वॉज प्रायर प्रेसिडेंट, ठीक है। ये लीगल फॉर्मर लैंग्वेजेस के अंदर यूज़ किया जाता है, जबकि फॉर्मर जो है वो सीक्वेंस के लिए यूज़ किया जाता है। एवरी टाइम और एवरी टाइम के दरमियान डिफरेंस होता है। हमेशा याद रखना कि एवरी जब भी आएगा तो उसके साथ टाइम के दरमियान आपने स्पेस छोड़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखो कि ये जो ब्रदर है, फादर है, हस्बैंड है, सन है, ये हमने प्लूरल इस वजह से लिखा है क्योंकि सोसाइटी में ये चीज़ें कमिट होती रहती हैं, ठीक है। और दूसरा ये काउंटेबल नाउन है, इनके साथ आर्टिकल आना था, हमने नहीं लिखा, इस वजह से एस यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। फिर उसके बाद रखना कि दे मेक डिफरेंट एक्सक्यूजेस फॉर इट, तो यहाँ पर मिस्टेक ये थी कि मेड लिखा हुआ था, ठीक है। तो
ये रिपीट होने वाले एक्शन की बात की जा रही है कि वो इस तरह से मर्डर करते हैं, फिर वो ये एक्सक्यूज़ बना देते हैं। तो कोई भी चीज़ जो जनरल हो रही होती है, रिपीटेडली हो रही होती है, उसके लिए हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि हमारे पास टाइम एंड टाइम्स में भी फ़र्क होता है। टाइम्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी दफ़ा हुई है, हैपन हुई है, लेकिन टाइम जो है वो हमें क्या बताता है, ड्यूरेशन के बारे में बताता है। हमने मेल ईगो के साथ दा क्यों लगाया, क्योंकि इस सोसाइटी के अंदर एक नॉन कॉन्सेप्ट और इस सबको पता है ये क्या चीज़ है। चाइल्ड को हम टू चाइल्ड्स क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये एक इरेगुलर वर्ब है। एज अ रिजल्ट ठीक होता है। पुश फॉर का मतलब होता है जिस वक्त आप कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे होते हैं। पुश समवन टू डू समथिंग का क्या मतलब होता है कि जिसमें आप किसी बंदे से कोई काम विलिंगली करवाना चाह रहे होते हैं। शी हैड बीन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, एंड के बाद जिस वक्त आपका सब्जेक्ट चेंज होगा फिर आपको वो सब्जेक्ट दोबारा से लिखना पड़ेगा। दे रिक्वेस्टेड हर डेट शी रिटर्न्स होम, ठीक है। तो यहाँ पर शी बी रिटर्न होम क्यों गलत है, क्योंकि इसका मतलब होगा कि कोई और उसे वापस लेकर आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें कह रहे हैं डेट शी रिटर्न होम, तो इसका मतलब है ये एक्टिव सब्जेक्टिव है, ठीक है। फिर उसके बाद गोइंग टू प्लेस के लिए यूज़ किया जाता है गोइंग बैक, ठीक है। अगर इफेक्ट अभी भी कंटिन्यू है, ठीक है। इनजस्टिस जैसे हमने कहते हैं शी हैज़ बिकम द सिंबल ऑफ इनजस्टिस, ठीक है। तो वो इनजस्टिस का सिंबल अभी भी है, इफेक्ट है, तो फिर आपने क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अदरवाइज आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख सकते हैं, दैट शी बिकेम विक्टिम। ओके, हमारे पास क्या होता है कि हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। ये यूज़ किया जाता है हैव जैसे हमने कहा ना कि हैव चार्जेस रिमूव, तो हमेशा याद रखना हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की जाती है जिस वक्त हमें कहते हैं कि किसी बंदे ने किसी के थ्रू कोई चीज़ करवा सकता है। कास समवन एल्स डज द एक्शन, ठीक है। कोई दूसरा बंदा कोई एक्शन करेगा। डिफरेंस बिटवीन गो एंड गो टू, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके लिए डेस्टिनेशन के लिए हम टू नहीं लिखते, जैसे गो अब्रॉड, गो होम, गो अपस्टेयर, गो डाउनस्टेयर। अदरवाइज गो के साथ जिस वक्त आप डेस्टिनेशन लिखते हैं फिर गो टू लिखना पड़ता है, ठीक है। स्पेसिफिक प्लेसेस, वी शुड गो नाउ, वी शुड गो टू द हॉस्पिटल। फिर उसके बाद देखते हैं कि जो हमारे पास सी होते हैं, रिवर होते हैं, कैंप्स होते हैं, फेमस बिल्डिंग होती हैं, डेजर्ट्स होते हैं, रिवर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, रीजन्स होते हैं, उनके साथ यूजली दा लिखा जाता है। अब कैंप जो है वो देखो एक ही कैंप है, फेमस कैंप है, ठीक है, इस एरिया के अंदर। द रिमेनिंग इंजर्ड पीपल, तो यहाँ पर आपने पीपल नहीं लिखना है क्योंकि जो इन दा प्लस इंजर्ड है, दा प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, वो उधर से क्या कर रहा है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सेपरेट इनटू का क्या मतलब होता है, दो चीज़ों में डिवाइड कर देना। सेपरेट फॉर्म किसी चीज़ से रिमूव करना, और सेपरेट बाय किसके थ्रू। फिर उसके बाद है ना अटैक विद स्टोन, क्यों गलत है, क्योंकि स्टोन जो है वो एक काउंटेबल नाउन है, या तो ये सिंगुलर होगा या तो इसके साथ आर्टिकल लिखा जाएगा या फिर प्लूरल होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है ना एट द सीन यूज़ किया जाता है, ऑन द लोकेशन ऑफ इवेंट, ठीक है। और ऑन द स्पॉट का मतलब होता है इमीडिएटली, ठीक है। एडजेक्टिव प्लस नाउन, नेशनैलिटी, एडजेक्टिव और जो नाउन होते हैं वो कभी भी आपस में हाइफन नहीं यूज़ करते, लेकिन हाइफन तब यूज़ होता है जिस वक्त कोई दो वर्ड्स होते हैं वो एक यूनिट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। 900 पैलेस्टीनियंस आर डेड, ठीक है। ये बता रहा है प्रेजेंट स्टेट को। 900 पैलेस्टाइनियंस हैव बीन डाइड, ठीक है। तो वो बताता है हमें कि अभी तक जो है वो कितने मारे गए हैं, ठीक है, और इतने लोग जो है वो अब डेथ लिस्ट में है, ठीक है, और उसका इफेक्ट क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि आफ्टर द सीज फायर वॉज अरेंज, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि सीज फायर एज बीन अरेंज क्यों नहीं लिखा और वॉज अरेंज क्यों लिखा है, ठीक है। तो हैज़ बीन अरेंज जिस वक्त उसका प्रेजेंट रिजल्ट मैटर करेगा तब लिखना है, लेकिन जिस वक्त आप पास्ट इवेंट को नरेट कर रहे होंगे तो फिर आपने पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही लिखना है, ठीक है। क्या होता है कि रश इनटू का मतलब होता है कोई चीज़, किसी चीज़ में जल्दी करना, ठीक है। और रश आउट का मतलब होता है टू लीव क्विकली। फिर उसके बाद याद रखना कि जो डील होता है वो दरअसल क्या होता है कि काउंटेबल नाउन होता है। लीड टू का मतलब होता है रिजल्टेंट, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना बोथ का मतलब होता है ऑलरेडी द टू, ठीक है। तो बोथ द साइड्स गलत होता है। फ्लाई काउंटेबल नाउन है, ठीक है। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट देखो इसका ही मतलब होता है कि शी मेड अ रिक्वेस्ट टू अरब कंट्रीज, ये भी ठीक है। ही रिक्वेस्टेड अरब कंट्रीज, ये ज़रा ज़्यादा नेचुरल है, लेकिन रिक्वेस्ट टू गलत होता है, ठीक है। फिर उसके बाद रखने के सब्जेक्ट प्लस वुड नॉट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव, तो ये बेसिकली क्या है, लिंकिंग वर्ब स्ट्रक्चर है, ठीक है। टॉक्स वुड नॉट बी सक्सेसफुल, ठीक है। टॉक्स वुड नॉट बी सक्सेसफुल। फिर उसके बाद देखते हैं सऊदी अरेबिया, नंबर प्लस नाउन आपस में साथ होते हैं तो हम हाइफन यूज़ करते हैं। मिस्टेक के साथ जो कोलोकेशन होती है वो मेड होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पैरेललिज्म का मिस्टेक थी, देखो ऊपर पास्ट टेंस है और नीचे हमारे पास क्या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। फिर उसके बाद देते हैं हैज़ मेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आफ्टर सेइंग हम बेसिकली क्या करते हैं कि डैट यूज़ करते हैं। कंट्री नेम जो होते हैं वो कभी भी दा नहीं यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद देते हैं कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है वो क्या करते हैं कि अनफिनिश एक्ट को यूज़ करता है, ठीक है। अनफिनिश, ठीक है, जैसे कोई काम है जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसी तरह हम ये कहते हैं कि कोई काम था वो पास्ट में हुआ लेकिन प्रेजेंट में उसका रिजल्ट है। इसी तरह कोई काम था, अब देखो आई हैव लॉस्ट माई फ़ोन, अब हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि फ़ोन तो आपका पास्ट में लॉस्ट हुआ लेकिन अब उसके इफेक्ट हैं। इसी तरह अप टू नाउ, ठीक है, रिपीटेड एक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। अभी तक क्या
उसकी सिचुएशन क्या है, ठीक है। जैसे हमें देखो कि 2024 में अगर अर्थक्वेक हुआ और अभी तक उसके इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है, तो फिर उसके लिए वहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ किया जाता है। पास के पाकिस्तानी मीडिया, तो पाकिस्तानी मीडिया दरअसल क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और ये ऑर्गेनाइजेशन कोई मखसूस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इदारे का नाम नहीं है, ठीक है। जैसे ये सिर्फ और सिर्फ क्या है कि एक स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जिस वक्त वो ऑर्गेनाइजेशन यूनिक होती है, ठीक है, तो तब जाकर हम उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ दा लगाते हैं। पैलेस्टीनियंस और द पैलेस्टीनियन पीपल के दरमियान क्या फ़र्क होता है, ये दोनों एक सेम होते हैं। थिंक ओवर का मतलब होता है हम होल्ड करेंगे, कंसीडर का मतलब होता है पॉसिबिलिटी चेकआउट करना, फिर उसके बाद है एक्सप्रेस अप्रिसिएशन शो या फिर कन्वे, एक्सप्रेस थैंक्स टू पर्सन फॉर रीज़न, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि जो मीडिएटर होता है उसमें जो इंक्लूडिंग होता है वो एक लॉन्ग लिस्ट को शो करता है, ठीक है, लेकिन बोथ और इंक्लूडिंग दोनों साथ कभी भी नहीं आते। डेलीगेशन का मतलब होता है वन ग्रुप, डेलीगेशंस का मतलब होता है सेवरल ग्रुप, और वेरी जो होता है वो एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, जबकि मच जो होता है वो वर्ब या फिर कंपैरेटिव को मॉडिफाई। इट्स पार्टीज प्रेसिडेंट वाज allegedly stopped and was sent out of गिलगित बल्तिस्तान, ठीक है। तो यहाँ पर वॉज जो है वो सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप किया गया, ये गलत नहीं है। द रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, दा जो है वो इस वजह से यूज़ किया गया कि वो स्पेसिफिक रूल्स जो उन्हें फॉलो करने थे, एनी रूल की बात नहीं की जा रही, ठीक है। अब यहाँ पर क्या गलत है, दैट नन ऑफ देम अरेस्टेड एंड वर ऑल सेट फ्री। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, नन है, नन जो होता है वो सिंगुलर होता है, लेकिन वर्ड जो है वो प्लूरल है, तो इस वजह से हमें यहाँ पर सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। आ सर्टिफिकेट आपने इंट्रोड्यूस किया जिस पर दो एक्शन किसी एक सिंगल एक्शन से पहले हुए होते हैं, तो हम हैड बीन उन दोनों के साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। टाइमलाइन ये था कि उन्हें पहले सबसे पहले स्टॉप किया गया, फिर उन्हें एक्सपेल किया गया, फिर उन्हें पोस्ट किया गया। ये लॉजिक बिल्कुल ठीक है कि पहले स्टॉप किया गया और फिर एक्सपेल, लेकिन जिस वक्त वो दोनों किसी एक से पहले हुए होंगे तो फिर आप उन्हें क्या करेंगे, हैड बीन यूज़ करेंगे। याद रखना कि हमारे पास क्या होता है कि वी हियर अ स्टोरी अबाउट अ वुमन कमिटिंग सुसाइड। हमेशा याद रखना कि जो अबाउट होता है उसके बाद या तो नाउन यूज़ किया जाता है फिर जाइंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो वो इस तरह से भी हो सकता है अबाउट पीपल फाइटिंग, ठीक है, अबाउट वुमन कमिटिंग सुसाइड। फिर उसके बाद रखना कि वी हियर अ स्टोरी डैट अ वुमन कमिट्स सुसाइड। तो ये बेसिकली यूज़ किया जाता है डैट हमेशा रिपोर्ट करने के लिए, ठीक है, कि आपने रिपोर्ट क्या करें, किसी ने आपको क्या बताया है, ठीक है। फ्यू और आ फ्यू में क्या फ़र्क होता है, आ फ्यू का मतलब होता है समथिंग पॉजिटिव और फ्यू का मतलब होता है नन। अब यहाँ पर देखो क्या गलत है कि तवीशा मैरिड, शी मैरिड हिम, ठीक है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, और ये एक एक्शन वर्ब है और ये हमें बताता है कि क्या हुआ है, ठीक है। तवीशा वॉज मैरिड टू अ मैन, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है जो कि हमें बताता है कि उसके साथ क्या हुआ था, ठीक है। शी हैड बीन फेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस एंड हर सिंस हर मैरिज स्टार्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कि वायलेंस जो है वो अर्लियर स्टार्ट हुआ है देन डेथ हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो प्लेंटिफ है, तो प्लेंटिफ होते हैं जो कि केस को लेकर आता है। अच्छा, फिर उसके बाद आते हैं जो पुलिस है उसे हमेशा प्लूरल लिया जाता है, लेकिन जो आर्मी है उसे सिंगुलर लिया जाता है, ठीक है। अब पुलिस रजिस्टर अ केस, अब हमने यहाँ पर लिखा था कि पुलिस हैव रजिस्टर अ केस, तो देखो बेशक ये केस अभी रेलिवेंट है लेकिन उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो पास्ट में हुई है, ठीक है। बेल एक अनकाउंटेबल नाउन है क्योंकि वो एक प्रोसेस है, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल कि शी डजंट नो वेयर हर सन इज़, तो कुछ हमारे पास इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जैसे नो, वंडर, आस्क एंड एक्सप्लेन, तो उसमें जो सेंटेंस का जो ऑर्डर होता है वो स्टेटमेंट की तरह होता है, ठीक है। वेयर हर सन इज डब्ल्यू प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद रखना कि ऑर्डर प्लस पर्सन प्लस डैट क्लास जो होती है वो अनकॉमन है क्योंकि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि टू का स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं इन्फिनेटिव का। शी ऑर्डर हिम टू बी प्रेजेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि बी क्यों, तो देखो टू के बाद हमेशा वर्ब आता है और प्रेजेंट जो है वो एडजेक्टिव है तो टू बी यूज़ किया गया है, ठीक है। इस अगेंस्ट होता है, इस अगेंस्ट टू नहीं होता। ओवर हर बॉडी का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि स्प्रेड हुई होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस होते हैं वो यूज़ किया जाता है कोई एक्शन जो कि स्टार्ट हुआ था पास्ट में और अभी तक कंटिन्यू है, ठीक है, या फिर ऑनगोइंग के लिए या फिर रिपीटेड एक्शंस के लिए। फिर उसके बाद देखते हैं कनेक्टेड टू और लिंक विद में क्या डिफरेंस होता है। जो कनेक्टेड टू होता है वो यूज़ किया जाता है पीपल एंड प्रोफेशन के लिए, लेकिन जो लिंक विद होता है वो यूज़ किया जाता है आपका जो रिलेटेड होना। अच्छा, रिमेन साइलेंट का मतलब होता है कंटिन्यू टू बी साइलेंट। हमेशा याद रखो कि मस्ट एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। अब देखो जैसे हमें कहते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ करते हैं जिसमें एक किस्सा हुआ था माजी में वो ख़त्म हो गया, लेकिन जिस वक्त आप ये कहते हैं गेव पॉजिटिव सिग्नल और अब पाकिस्तान जो है वो गौर कर रहा है कि क्या
कुछ इम्प्रूवमेंट आएंगी तो वो अभी उसका इफेक्ट जो है वो रेलिवेंट है, ठीक है। प्रिपरेशन का मतलब होता है पूरा प्रिपरेशन का अमल, लेकिन वो एक एक स्टेप जो है वो प्रिपरेशंस कहलाता है, ठीक है। डिटेल का प्लूरल के साथ हमेशा हैव यूज़ किया जाता है। नरेटिंग पास्ट इवेंट के लिए हम पास्ट यूज़ करते हैं। डिटेल का मतलब होता है वन एग्जैक्ट डिटेल, और डिटेल्स मोर देन वन। अफ़गान एक एडजेक्टिव है, और अफ़गानिस्तान जो है वो नाउन के साथ डायरेक्टली नहीं यूज़ किया जा सकता। अफ़गानिस्तान डायरेक्टली ये होगा अफ़गान टेरिटरी, ठीक है। देखना कि जो मैरिड टू होता है वो ठीक होता है, ठीक है। मैरिड विद गलत होता है। टुक द डिसीजन फॉर्मल राइटिंग के अंदर लिखते हैं। डिसाइड के बाद हम टू प्लस वर्ब लिख सकते हैं, विद इन वन वर्ड होता है, ठीक है। मोहम्मद अमीन सेकंड मैरिज, ठीक है। आफ्टर डिसाइडेड टू वर्ब जो होता है वो बेस फॉर्म में होता है। शी डिसाइडेड टू लीव हर हस्बैंड, तो यहाँ पर पहली फॉर्म लीव थी, तो दूसरा एंड के बाद जो आएगी वो भी इस टू को के ऊपर अप्लाई होगी, ठीक है। फिर उसके बाद याद रखना कि जिस वक्त आपका आगे काउंटेबल नाउन हो और नंबर ग्रेटर देन वन हो, ठीक है, तो टू पंचायत मीटिंग्स, ठीक है। तो मीटिंग जो होती है वो काउंटेबल भी होती है, ठीक है, जिस वक्त वो इवेंट को शो कर रही होती है। प्रोवाइड समथिंग, प्रोवाइड समवन विद समथिंग, ठीक है। लीगल फ्रेज रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, लीगल कॉस्ट, ऑल एक्सपेंसेस इनकर, डिवोर्स एंड रेफरिंग टू एन इवेंट, ठीक है। मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसके साथ आप आने यूज़ कर सकते हैं। आ सिंगल रिपीट, ठीक है, तो वो क्या होता है कि काउंटेबल नाउन है, क्योंकि इट हैड बीन इम्पॉसिबल फॉर हर टू कंटिन्यू लिविंग इन दिस मैरिज। सबसे पहले याद रखना कि कंटिन्यू जो है वो उसके बाद हमेशा जेरेंट यूज़ किया जाता है। सो शी लेफ्ट, तो ये बेसिकली क्या है कि वन पास सेक्शन हैपन बिफोर अनदर, एंड आई हैव स्पेंड ड्रेस लिखने का ये तरीका है कि ड्रेस के बाद फुल स्टॉप, टू फिर कामा और फिर 3 0 एट दिस स्टेज